Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So students, if you are new in this channel, so you should subscribe my channel and share with others also. Okay? Let's start the lecture. In previous lecture, I have discussed about the periodic classification of elements of chapter number 1. This is also chapter number 1 and the topic is Lothar-Meyer's classification. In this lecture, I will tell you about the Lothar-Meyer's classification and its demerits and then Mendeleev's periodic table, its merits and its demerits. Okay. So, the topic is here is the Lothar-Meyer's classification. In 1864, 5 years before the first announcement of periodic system by Mendeleev, यानी कि मेनलीव पीरियडिक टेबल से पहले जो मतलब इसने मतलब एक टेबल दी थी, एक ग्राफ मतलब एक कर्व बनाया था, ठीक है इसने टेबल नहीं मतलब एक ग्राफ दिया था, जिस ग्राफ को हम कहते हैं लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन ग्राफ. ओके, तो इसने 1864 में ये एक ग्राफ दिया और एक इस ग्राफ की बेस पे मतलब इसमें एलिमेंट्स को रखा. ठीक है, सो मेयर्स प्रोड्यूस्ड अ टेबल ऑफ जस्ट 28 एलिमेंट्स लिस्टेड बाय देयर वैलेंस. इसको ऐसे ही बस जस्ट कहते हैं कि इसने एक टेबल दी. ठीक है, टेबल बाद में बनाई, पहले इन्होंने एक ग्राफ दिया. ठीक है, जिस ग्राफ में इन्होंने सिर्फ दो चीज़ों को लिया, यानी कि एक तो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप दिया इन्होंने. किसका? एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम का. ठीक है, द 28 एलिमेंट्स वर ऑलमोस्ट एंटायरली मेन ग्रुप एलिमेंट्स. इसने जो मतलब दिए ये 28 एलिमेंट्स तब के दौर पे मतलब जितने डिस्कवर्ड हुए थे उसके बारे में इन्होंने मेन एलिमेंट्स इनको कहा गया. ठीक है, और इनको इसलिए मेन एलिमेंट्स कहा गया क्योंकि इन एलिमेंट्स के बीच में इसने सिर्फ रिलेशनशिप दिया था मास का और उनके वॉल्यूम का. यानी कि इन्होंने कहा जैसे अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए. ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स के बेस पे ये अप्लाई इतना मतलब हो रहा था पर डायरेक्टली नहीं हो रहा था. ठीक है, तो इसको हम ये कहेंगे कि फ्लक्चुएशन प्रोसेस में मतलब फॉलो हो रहा था. वैसे तो हम यही मानते हैं ना कि अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. हमारा भी ऐसे ही है, अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ज़्यादा हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सपोज़ अगर हमारा मास बढ़ता है तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता है. ठीक है, ये मतलब एक सिचुएशन थी जिस सिचुएशन को इसने लिया लोथर ने. सच बात तो ये है कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल आई थी वो लोथर मेयर के ग्राफ को देखकर ही मतलब उसने मतलब अपने आइडियाज़ दिए थे. मेंडलीव टेबल नहीं आती अगर मतलब ये लोथर मेयर का ग्राफ नहीं होता तो. ठीक है, तो मेंडलीव ने इसी के ही आइडिया लिए थे कि जैसे कि इसने क्या किया, एक ग्राफ दिया. ठीक है, एक ग्राफ में मतलब जो है मास और वॉल्यूम का जो इसने रिलेशनशिप दिया, उस रिलेशनशिप में मैं आगे आपको बताऊंगी ग्राफ में कि इसने किस तरीके से मतलब रिलेशनशिप बताया है. ठीक है, सो यहाँ तक ये बात ख़त्म हुई कि इसने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिए थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तब डिस्कवर नहीं थे तो इसने लोथर ने नहीं दिए थे, लेकिन मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में रखे थे. ठीक है, ही इनकॉर्पोरेटेड द ट्रांजिशन मेटल्स इन अदर टेबल इन 1868 में फिर which listed the elements in increasing weight order with elements with the same valence in a given कॉलम. तो उसके एलिमेंट्स के मास के बेस पर फिर मेंडलीव ने रखे थे. ठीक है, मेंडलीव ने भी क्या किया था, सिर्फ एलिमेंट्स का मास दिया था, एटॉमिक नंबर वो नहीं दे पाया था. तो मैंने आपको पहले भी बताया है इस चैप्टर पहले में मतलब फर्स्ट चैप्टर में कि इनका ये सारा जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है? पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. ठीक है, तो उसमें कौन कौन से साइंसदान आए और उन्होंने क्या क्या मतलब अपना रोल क्रिएट किया. तो पहले मैंने आपको बताया था डॉबरीनर आया था, उसके बाद न्यूलैंड आया था, उसके बाद फिर लोथर आया था, फिर देन मेंडलीव आया, देन फिर मूसले आया जिसने पीरियोडिक टेबल, ये मैं आगे आपको बताऊंगी. ठीक है, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन. आप देख सकते हैं कि एक साइड पे उसने एटॉमिक वेट लिए हैं एलिमेंट्स के और दूसरी साइड पे एटॉमिक वॉल्यूम लिया गया है. ठीक है, तो आप जैसे इनकी पीक्स है, फर्स्ट पीक है लिथियम Li, सेकेंड पीक है सोडियम Na, थर्ड पीक है पोटाशियम, फोर्थ पीक है रुबेडियम Rb और फिफ्थ पीक आप देख रहे हैं कैल्शियम की. ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि पहले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये अल्कली मेटल हैं. ठीक है, रुबेडियम. अब ये अल्कली मेटल्स की इसने कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपस में मैच करेंगी.
ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इनकी सिमिलर होंगी। ये आगे मेंडलीव ने कहा। लोथर ने क्या कहा? लोथर ने कहा कि अगर इनका एटॉमिक वेट बढ़ता है, जैसे लिथियम का पहले कम है, फिर सोडियम का बढ़ा है, फिर पोटाशियम का बढ़ा है, फिर रुबेडियम का बढ़ा है, फिर उससे बाद कैल्शियम का बढ़ा है, फिर कम होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर वेट बढ़ेगा इसने कहा, तो इट मीन्स कि वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था, ये चीज़ हम पर मतलब अप्लाई होती है, इस पर भी होनी चाहिए, इसने ये कहा, ठीक है। पर इस पर अप्लाई हो रही थी, पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही थी, इनडायरेक्टली अप्लाई हो रही थी। यानी कि इसने कहा वेट तो बढ़ेगा, पर पीरियडिकली वेट बढ़ेगा। पीरियडिकली वेट बढ़ना ये होता है कि यानी कि एक वेट बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन इसने कहा वॉल्यूम पीरियडिकली वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि एक फ्लक्चुएशन प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा। वेट और मास जो है वो सेम है, वो तो बढ़ ही रहे थे। उसने कहा मैं तो बढ़ूंगा वैसे भी, पर जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ना चाहिए। ये हम पर मतलब हमारी आम कॉमन थिंग्स पे, हम पर मतलब इस सिचुएशन पे लागू होता है, पर एलिमेंट्स पे ये क्या हो रहा था, लागू तो हो रहा था, पर डायरेक्टली लागू नहीं हो रहा था, इनडायरेक्टली लागू हो रहा था, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली, यानी कि इसने कहा कि बढ़ेगा तो सही, पर मतलब पीरियडिकली बढ़ेगा। पीरियडिकली बढ़ेगा यानी कि फ्लक्चुएशन प्रोसेस में बढ़ेगा। पहले बढ़ रहा है, फिर कम होगा, ठीक है। फिर ये पीक नीचे आएगी, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा सोडियम की ओर, फिर नीचे की कम आएगी, यानी कि मैग्नीशियम का कम हो रहा है, फिर बढ़ेगी पोटाशियम, फिर कम होगी। यानी कि बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। इस तरीके से ये माउंटेन्स, और ये फर्स्ट पीक है यानी कि बनते गए, और ये फर्स्ट पीक है, सेकंड पीक है, थर्ड पीक है। और इनकी अपनी जो ये पीक्स हैं ना, इनकी मतलब पीक्स की एक अपनी मतलब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हम उनको कहते हैं, यानी कि जहाँ पे मतलब फर्स्ट पीक है तो उससे थोड़ा ही ऊपर अब सेकंड पीक है, तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ मतलब होंगी। ये मतलब एक करस्पॉन्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मेंडलीव ने ये कहा, ठीक है। पर लोथर ने क्या कहा? लोथर ने सिर्फ ये कहा, यहाँ पे हम लोथर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेंडलीव का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको साथ साथ ये भी समझ आता जाए कि मेंडलीव ने इसी की ही ग्राफ को देखकर आगे पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है। हम इनके साइंसदान के जो भी थे उनके मतलब अगर हम यहाँ पे बताएंगे आपको, तभी आपको समझ आएगा कि उसने क्या दिया था मेंडलीव ने आके जाके, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक में मैं मेंडलीव का जिक्र कर रही हूँ कि मेंडलीव ने क्या दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबेडियम और कैल्शियम। कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है, और फिर कैल्शियम और बेरियम की आपस में सेम है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम की आपस में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप में रखे जाएंगे। फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप बाद में है, ये आपको मैं बताऊंगी कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कैसे हैं, ठीक है। और उन्होंने किस तरीके से फर्स्ट ए ग्रुप में मतलब वो सारे एलिमेंट्स रखे। अब उन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप में सारे एलिमेंट्स क्यों रखे? इस वजह से रखे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही थी। फिर जो सेकेंड ए ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं क्योंकि उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी, इस वजह से। फिर थर्ड ए ग्रुप में जो रखे गए हैं फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेरिलियम नीचे इस ग्राफ में जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि उनका वेट तो बढ़ रहा था लेकिन उनका वॉल्यूम कम हो रहा था, ठीक है। अब आप थर्ड लाइन में देख सकते हैं कि क्लोरीन है। क्लोरीन और ब्रोमीन का आपस में वेट देखें, ठीक है। वेट तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम देखें, क्लोरीन का जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे ज़्यादा फिर ब्रोमीन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर ब्रोमियम से ज़्यादा आयोडीन का बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन पहले जितना बढ़ा है उससे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि लिथियम का जितना वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, फिर कम होगा बेरिलियम तक। फिर सोडियम का जितना वॉल्यूम बढ़ा है वो लिथियम से वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। यानी कि आप मेरी बात को समझें कि पहले जितना वॉल्यूम बढ़ा है फिर इनकी सीरीज़ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पर डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा लेकिन फ्लक्चुएशन प्रोसेस में बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट प्रोसेस में ये वेट ये इनका वॉल्यूम जो है वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो वेट तो इनका डायरेक्टली बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो हम इनको कहेंगे, इसने इसको कहा कि ये एक पीरियडिकली मतलब इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पीरियडिकली माना कि एक पीरियडिक लॉ उसने फिर दिया, उसने कहा पीरियडिकली इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो
नेक्स्ट में ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी ये सेमी गिरोफ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स भी उन्होंने सही तरीके से सारे रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिथियम की जो ये रेड पॉइंट है वो मैच कर रही है। फिर उस लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद फिर पोटाशियम की पीक है, ठीक है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि रुबिडियम की पीक है, ठीक है। सीजियम और जो फ्रांशियम है वो इसमें ऐड नहीं किया गया, क्योंकि तब वो जो थे मतलब डिस्कवर्ड भी सही तरीके से नहीं थे। और सीज़ियम और फ्रांशियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब ये है ग्राफ है, उसमें इसने फर्स्ट ए ग्रुप वालों को तो रख लिया, उसके बाद फिर सेकेंड ए ग्रुप पे बारी आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, इन सब की। फिर ये सेकेंड ए ग्रुप, फिर थर्ड ए वालों की आएगी एल्यूमिनियम, बोरॉन, इन सब की, ठीक है। फिर थर्ड ए में फिर फोर्थ है कार्बन, इन सब की। फिर फिफ्थ ए वालों की नाइट्रोजन और इन सब की, ठीक है, नाइट्रोजन की। फिर नाइट्रोजन से नीचे उन्होंने रखा सल्फ़र को। इस तरीके से ये सारा ग्राफ जो है वो बताता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच कर रही हैं, जिसके आइडिया को, इस लोथर के आइडिया को मेंडलीव ने लिया। हालांकि स्टूडेंट्स कहते हैं और टीचर्स बस यही कहते हैं कि लोथर की इतनी मतलब पूरी दुनिया यही मानती है कि लोथर की इतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। सच ये है कि लोथर की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लोथर की पीरियोडिक टेबल अगर नहीं होती तो मेंडलीव कैसे पीरियोडिक टेबल देता। मेंडलीव ने इसका आइडिया लिया, चुराया इसका आइडिया, और यहाँ इसी के ही आइडिया के बेस पर आगे चीज़ दी उसने। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डॉब्रीनर आया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, फिर न्यूलैंड आया था, उसके बाद फिर ये साइंसदान लोथर आया, लोथर के बेस पर फिर मेंडलीव आया, ठीक है। मेंडलीव के बेस पर फिर मूसले ने दी। यानी कि एक चीज़ कोई डिस्क्राइब कर रहा था, यानी पूरी तरीके से नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा था, तो फिर दूसरा साइंसदान आ रहा था, वो अपने आइडियाज़ दे रहा था, और वो फिर फर्दर उन्हें और भी मतलब डिस्कवर कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का आपस में रिलेशन। अच्छा, मैं एक और बात आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि इन्होंने जो मेंडलीव ने कहा फिर बाद में लोथर को देखकर कि इनकी सेम आपस में जो है प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हम रखेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की सेम प्रॉपर्टी हैं तो हम फर्स्ट ए ग्रुप में रखेंगे। लेकिन ये एक्चुअली मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, और सिमिलर, सिमिलर हम किसको कहते हैं, सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी तो रखेंगे, इसने कहा। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हम उसको कहते हैं कि नॉट एग्जैक्टली सेम, ठीक है, यानी कि जो मतलब बिल्कुल भी सेम ना हो, ठीक है, तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो सही, पर थोड़ी मतलब कम क्वांटिटी रह जाएगी। माना आप ये कहें कि मतलब बिल्कुल सेम नहीं होंगी, ठीक है, तो थोड़ी एग्जैक्ट सेम नहीं होंगी, तो इनको हम कहते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनकी होंगी आपस में। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, लिथियम एक अलग एलिमेंट है, पोटाशियम एक अलग एलिमेंट है, सोडियम एक अलग एलिमेंट है। बस सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ इस वजह से मैच कर रही थी कि लिथियम भी एक अल्कली मेटल है, सोडियम भी और पोटाशियम भी, और इनकी वैलेंसी भी ++1 में है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेम ग्रुप में फिर आगे मेंडलीव ने रखे। So history of the periodic table, the Lothar here the same also slide the plotted a graph of atomic volume against the atomic mass for all known elements, ठीक है। तो इसने एक रिलेशनशिप दिया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में। फाउंडेड दैट एलिमेंट्स विद द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड द सेम रिलेटिव पोजीशन ऑन द कर्व। इसने भी ये कहा था कि ये हो सकती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम, ठीक है। फिर आगे जाके मेंडलीव ने इसको फर्दर डिस्क्राइब किया और कहा कि हाँ वाकई इनकी जो है ये इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। शोड दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स वर इन अ पीरियोडिक पैटर्न विद देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो इसने जो प्रॉपर्टीज़ का बेस मतलब दिया, वो किस बेस को लेकर दिया, एटॉमिक मास के बेस को लेकर दिया कि अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी फिर बढ़ेगा। पर एलिमेंट्स की सूरत में एटॉमिक वॉल्यूम जो बढ़ रहा था वो डायरेक्टली नहीं बढ़ रहा था, फ्लक्चुएशन प्रोसेस में बढ़ रहा था, यानी बढ़ेगा फिर कम होगा, यानी पीरियडिकली बढ़ेगा, ठीक है। प्रूव दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिकर पीरियडिकली, ठीक है। तो उसने यही कहा कि पीरियडिकली उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ हम फिर बताएंगे कि पीरियडिकली देख करके इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम हो रही हैं।
देन डिफेक्ट्स लोथर मेयर के क्या थे? डिफेक्ट्स ऑफ लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, मेयर्स पीरियोडिक टेबल वाज इनकम्प्लीट कंपेयर्ड विद द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर विथ रिमार्केबल प्रेडिक्शंस ऑफ डिस्कवरीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, एक तो इसकी पीरियोडिक टेबल जो है, मतलब एक ग्राफ उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल में इसने अरेंज करके रखे, सही तरीके से अरेंज करके इसने नहीं रखे ना पीरियोडिक टेबल में, जैसे आजकल की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या उससे पहले मेंडलीव ने दी, तो इस वजह से इसको यहाँ पे पीरियोडिक का नाम दिया गया है। तो वो इनकम्प्लीट थी एक तो, ठीक है, और यहाँ उस टाइम जो मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे बस सिर्फ इसने वही बताए थे, ठीक है, विद द रिमार्केबल प्रेडिक्शन के हिसाब से, और सिर्फ प्रेडिक्शन ही मतलब करता रहा और बताता रहा, तो उसके बेस पर फिर इसकी सही गई थी, ठीक है। पर ये एक इसका क्या है, डिफेक्ट है कि इसने पूरी एक तो नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे उस टाइम पे मतलब क्या था, डिस्कवरी इतने एलिमेंट्स हुए थे, और इसने प्रेडिक्शन किया था कि अगर मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे हो रहा था पर मतलब पीरियडिकली बढ़ रहा था, ठीक है। मेयर्स क्लासिफिकेशन वाज सपोर्टेड बाय अ स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सपोर्ट कर रही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज, ईटीसी, रिलेटेड विथ एटॉमिक वेट के साथ, विथ नो एम्पिरिकल और लॉजिकल बेसिस आर क्लासिफिकेशन एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर सच वैल्यूज़। जाहिर सी बात है वो एक मतलब पीरियडिकली क्लासीफाई नहीं थे, यानी कि जैसे आगे चल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है कि पहले ग्रुप में रखे गए, सेकंड में, इससे ये इस तरीके से तो नहीं रखे ना, क्योंकि मेंडलीव आया फिर उसने सही तरीके से उसके एटॉमिक मासेस बताए, ठीक है, कि यहाँ पे उसने भी बहुत से डिफेक्ट्स किए थे मेंडलीव ने भी, फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, ये इसका डिफेक्ट है कि इसने मतलब क्लासीफाई नहीं किया था एलिमेंट को, अरेंज करके नहीं रखा था। मेन है अरेंज करके रखना, अगर अरेंज चीज़ें होंगी तो हम सही तरीके से उनको फिर याद भी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक लॉ, फिर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया, और पीरियोडिक लॉ के बेस पर उसने मतलब जो है सही तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा, अरेंज करके भी नहीं रखा, उसने क्या कहा किया, मतलब एटॉमिक मासेस बताए, ठीक है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मूसले आया, ठीक है, बोहर मूसले, उसने फिर मतलब जो है एटॉमिक नंबर दिए। सो हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आप यहाँ पे जो है आपका लोथर का टॉपिक ख़त्म होता है, एंड नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल में दिमित्री मेंडलीव इन 8034-97 तक, ठीक है। इसने शोड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज्ड पीरियोडिकली विद देयर एटॉमिक मास, इसने कहा कि अब एटॉमिक मास अगर चेंज होंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज होंगी, जैसे लिथियम सोडियम, इनके अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो ये सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, लेकिन अगर इनसे और भी ज़्यादा मास बढ़ रहा है, जैसे है कि इसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो वो फिर सेकेंड ग्रुप में रखे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को उसने अरेंज करके रखा एटॉमिक मास की बेस पर, एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी उनको सेम ग्रुप में रखा। एबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, हालांकि इसने क्या किया कि अनप्रेडिक्ट एलिमेंट्स जो थे, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे, उनके बारे में भी मतलब इसने कहा कि यहाँ पे मैं गैप छोड़ के रख रहा हूँ, जगह छोड़ के रख रहा हूँ, फिर कुछ टाइम बाद वो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे और इनको फिर यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है, यानी प्रिडिक्शन दे दी इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की, ठीक है। वो 3 एलिमेंट थे, इका एल्यूमिनियम, इका बोरियम, इका स्कैंडियम, इका जर्मेनियम, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, गैलियम, ठीक है, यानी कि 3 एलिमेंट, गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम, विच वर ओनली डिस्कवर्ड लेटर, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। इनको उसने ईका का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो उस वक्त तो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, ठीक है। तो एबल टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप, और उनके लिए 3 जगहें छोड़कर इसने रखी, ठीक है। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, विच वर ओनली डिस्कवर्ड, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है। और फिर मेंडलीव्स टेबल वाज यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे इसने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को की तरीके से इसने मतलब एक रखा, ठीक है, यानी कि उसका शेप इसने दिया एक के, अब ये इसने कहा कि अब यही होगी पीरियोडिक टेबल जो आगे भी सब पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे, हालांकि ये नहीं थी, इसके बाद भी मतलब एक पीरियोडिक टेबल आई, ठीक है, इसी को ही देखकर जो मूसले ने दी थी।
उसके यहाँ पर इसने एक ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं, जो उसने हाइड्रोजन को रखा है, फिर लिथियम को रखा है, फिर सोडियम। हालांकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक मतलब वो नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं कि वो किस ग्रुप के साथ मैच कर रहा है। एक तो वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मैच करता है, फोर्थ के और सेवन के साथ भी करता है, ठीक है, इन 3 ग्रुप के साथ वो मैच करता है। तो हालांकि हाइड्रोजन का कम वेट है, कम एटॉमिक नंबर है, तो उसको पहले ग्रुप में ही रखा गया है। हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है, रुबेडियम और फिर सीजियम। तो इसने देखो ये सारे एलिमेंट्स अरेंज करके नहीं रखे, ठीक, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस आपस में मैच कर रही थी उनको उन्हीं ग्रुप में रखा। अब आगे हम देखेंगे कि इनके डिफेक्ट्स क्या हैं और इनके एडवांटेजेस क्या हैं इस पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। फिर उसने बेरिलियम को रखा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको इस वजह से रखा क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैच कर रही थी, इसने ये कहा। हालांकि सिल्वर जो है वो एक ट्रांजिशन मेटल है, फिर ट्रांजिशन मेटल हम फर्स्ट ए ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका डिफेक्ट था, और भी इसके बहुत सारे डिफेक्ट थे। इसने सिर्फ 8 ग्रुप दिए, हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ए ग्रुप हैं, 18 ए और बी दोनों ग्रुप हैं, यानी 8th ए के हैं और 8th बी के हैं, ठीक है, और 2 कॉलम एक्स्ट्रा हैं 8th बी में। तो इस वजह से उसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी जो है 8th ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। तो इस वजह से इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो येलो डॉट लाइन है वो लेंथेनाइट सीरीज से रख ली, और ब्लू लाइन को एक्टिनाइट सीरीज़ का। हालांकि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है वो एफ ब्लॉक है, इसने ब्लॉक्स भी नहीं बताए थे, इसलिए इसने आइसोटॉप्स की जगह भी नहीं रखी थी मेंडलीव ने, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये ट्राइएड बना रहे थे डोब्रीनर का। आप वाइट लाइंस जो हैं इसमें आप देख सकते हैं एक ग्राफ की तरह है, यानी कि एक ये ब्लॉक्स जो हैं वाइट ब्लॉक्स, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये आपस में एक ट्रेड बना रहे थे, मैंने आपको बताया था पहले भी। और यहाँ पे देखें कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये भी एक ट्राइएड है। सल्फर, सेरिलियम एंड टेलुरियम, ये भी एक ट्राइएड है। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये भी एक ट्राइएड है जो डोब्रीनर ने दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर नॉन टू मेंडलीव ने क्या क्या, ये जो ब्लू आपके कॉलम नीचे से लिखा हुआ है, ये सारे मेंडलीव ने डिस्क्राइब करके बताए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो 1869 में जस्ट 5 ईयर्स आफ्टर जॉन न्यूलैंड्स के बाद आई थी, पुट फॉरवर्ड हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। उस लॉ ऑक्टेव के बाद आई थी। अ रशियन केमिस्ट कॉल्ड डिमित्री मेंडलीव पब्लिश अ पीरियोडिक टेबल, उसने एक पीरियोडिक लॉ के बेस पर पीरियोडिक टेबल दी। हालांकि उसके बाद भी एक पीरियोडिक टेबल आई है जिसमें नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब अरेंज करके रखे गए हैं। मेंडलीव आल्सो अरेंज द एलिमेंट्स known at the time in order of relative atomic mass। अब यहाँ पे भी सेम बात कर रहा है कि अटामिक मास की बेस पर इसने पीरियोडिक टेबल दी, बट ही डिड सम अदर थिंग्स दैट मेड हिज टेबल मच मोर सक्सेसफुल। एक और भी मतलब इसमें इसने क्या किया, मतलब ऐड की चीज़ें जिसकी वजह से इसकी मतलब क्या थी, सक्सेसफुल गई। और भी मतलब इसने प्रॉपर्टीज़ बताई जो इनके एडवांटेजेस हैं इस पीरियोडिक टेबल के, मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। और इसने क्या किया, यही सेम बात कि गैप्स छोड़ दी उन एलिमेंट्स की, जैसे मैंने आपको 3 एलिमेंट्स बताए थे, ईका, स्कैंडियम, गैलियम एंड वो जर्मेनियम था, ठीक है। गैप्स इन 3 एलिमेंट्स की छोड़ दी थी क्योंकि वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, लेकिन जब डिस्कवर्ड होंगे इसने कहा तो वो वहाँ पर रखे जाएंगे, और हालांकि ऐसा हुआ भी था, ठीक है। एंड प्रेडिक्शन समटाइम्स, पहले टाइम में ऐसा ही होता था, जो प्रेडिक्शंस करते थे वो मतलब समटाइम सही भी जाती थी, समटाइम गलत भी जाती थी। So sometimes this method of arranging elements mean there were gaps in the horizontal rows or periods, ठीक है। इसने हॉरिजॉन्टल रोज में या पीरियड्स में इन 3 एलिमेंट्स को रखा, बट इंस्टीड ऑफ सीइंग दिस एज अ प्रॉब्लम मेनली थॉट इट सिंपली मीन दैट द एलिमेंट्स विच बिलोंग इन द गैप्स हैड नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, पर फिर भी इसने मतलब जो उनकी 3 जगहें छोड़ कर रखी, तो ये एक तब टाइम में मतलब क्या था, एक प्रॉब्लम था, ठीक है।
लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल की निशानी है कि उसने देखो 3 ऐसी जगहें छोड़ दी जो मतलब उसने कहा कि बाद में एलिमेंट्स आएंगे और यहाँ पे रखे जाएंगे, और वो सही भी थे। अगर वो नहीं रखता तो फिर इनको पीरियोडिक टेबल अरेंज करने में डिफ़िकल्टी होती, जो भी फिर साइंसदान आता। तो ये तब जो है एक सक्सेसफुल पॉइंट गई थी कि इसने मतलब 3 जगहें छोड़ी तो हैं, लेकिन उनके जो है एटॉमिक मासेस वो भी उनने इसने क्या किया, एटॉमिक मासेस भी उसके दे दिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो ये वैसे भी किसी का नहीं दे पाया था। ठीक है, पर ये एक तब टाइम में एक सक्सेसफुल इसकी बात मानी जाती थी। और इसने इट सिंपली मेड द एलिमेंट्स विच बिलोंग, और एलिमेंट्स इसने कहा कि उन्हीं 3 चीज़ों को, उन्हीं 3 गैप्स को ये बिलोंग करेंगे और वहाँ रखे जाएंगे। ही वॉज आल्सो एबल टू वर्क आउट द एटॉमिक मास पे इसने काम किया ऑफ द मिसिंग एलिमेंट्स एंड सो प्रेडिक्ट देयर प्रॉपर्टीज़ एंड व्हेन दे वर डिस्कवर्ड मेनलीव टर्न्ड आउट टू बी राइट। ठीक है, और फिर उसके बाद मेनलीव सही माना गया। फॉर एग्जाम्पल ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट दैट शुड फिट बिलो अल्यूमिनियम के नीचे रखे गए वो 3 एलिमेंट्स जो उसने कहा, मैंने बताया आपको जिसके बारे में। व्हेन दिस एलिमेंट गैलियम वाज डिस्कवर्ड इन 1875 में डिस्कवर्ड किया गया फिर। ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज़ वर फाउंड टू बी क्लोज टू द मेनलीव प्रेडिक्शन के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच की गई। 2 अदर प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स वर लेटर डिस्कवर्ड लैंडिंग फर्दर क्रेडिट टू मेनलीव टेबल, वो भी मेनलीव की टेबल को क्रेडिट जाता है कि इसने ही बताया था कि आगे डिस्कवर्ड होंगी। और इसके डीमेरिट्स क्या थे? डीमेरिट्स ऑफ मेनलीव प्रोडक्ट टेबल आर ही वाज अनएबल टू लोकेट हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। हाइड्रोजन की पोजीशन को इसने लोकेट नहीं किया कि किसको मतलब वो करती है, बिलोंग करती है, तो उसने पहले में ही रख दिया। हालांकि अभी तक हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मतलब डिस्क्राइब नहीं है। इन इंक्रीज द एटॉमिक मास वाज नॉट रेगुलर वाइल मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, अरेंज करके इसने एलिमेंट्स नहीं रखे। लेटर ऑन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स वर फाउंड विच वायोलेटेड मेनलीव्स पीरियोडिक लॉ। जब आइसोटोप आए मतलब तो इसने आइसोटोप भी तो थे ना तब एलिमेंट्स के। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आइसोटोप डिस्कवर किए गए तो आइसोटोप के लिए कोई भी इसने जगह नहीं छोड़ी थी मेनलीव ने। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में। और इसके मेरिट्स क्या थे? मेरिट्स ऑफ मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल, द अचीवमेंट्स ऑफ मेनलीव पीरियोडिक टेबल को हम यही सेम बात कहेंगे कि कीप सम ब्लैंक स्पेसेस इसने छोड़ दी थी इन पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। ओके, इका बोरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ठीक है, प्रिडिक्टेड द एलिमेंट्स, एक्चुअल एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर जो बाद में मतलब डिस्कवर्ड हुए थे वो स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम हुए थे। लेकिन इसने क्या नाम दिया था? इसने प्रेडिक्टेड एलिमेंट को नाम दिया था कि इका बोरान होगा, वो इका एल्यूमिनियम होगा, इका सिलिकॉन होगा, ये 3 एलिमेंट्स। लेकिन फिर जब वो डिस्कवर्ड किए गए तो उसका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। पीछे मैंने आपको बताया कि स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे वो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हम करें तो इसने नेम जो बताए थे पहले वो इका बोरान, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन थे। और इसी के ही टाइम में फिर ये डिस्कवर जो दूसरे एलिमेंट्स हुए थे, यही 3 एलिमेंट्स जो हुए थे, पर इन 3 एलिमेंट्स के जो एक्चुअल नाम रखे गए वो जो एक्चुअल नाम थे वो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम थे। ठीक है, so he also predict the properties of some elements even before their discovery and were later found to be correct। जैसे कि इसने इका एल्यूमिनियम बताया और उसका 68 मतलब रखा एटॉमिक वेट, तो सेम ही इसका जो आ रहा था गैलियम का 69 पॉइंट, सिर्फ थोड़ी चेंजिंग थी। ठीक है, और फार्मूला ऑफ ऑक्साइड अगर हम देखें इसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब भी ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे E2 जो है वो इका को शो कर रहा है, यानी एल्यूमिनियम को शो कर रहा है। ठीक है, Al2O3, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और यहाँ पे गैलियम Ga जो है गैलियम को शो कर रहा है, Ga2O3। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला क्लोराइड का जो है वो एक तो ये ई जो है वो एल्यूमिनियम को शो कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और जी जो है वो गैलियम को शो कर रहा है, गैलियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसने बस जस्ट यहाँ पे फार्मूले बताए हुए हैं। बाकी ये इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बस सिर्फ ऊपर के इसने जो एलिमेंट्स ही प्रेडिक्ट आल्सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम एलिमेंट्स, भले ही आप ग्राफ ना बनाएं। उसके बाद है मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल कुड अकोमोडेट नोबल गैसेस व्हेन दे वर डिस्कवर्ड। ठीक है, और मेनलीव ने उसमें क्या है अकोमोडेट किए नोबल गैसेस जो हैं आपकी,
यही हीलियम, नियान, ठीक है, और जीनान इसने रखे क्योंकि वहाँ उस टाइम वो डिस्कवर्ड हुए थे। मेंडलीव टुक द फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स एज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉर देयर क्लासिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव ने एक फार्मूला लिया ऑफ द ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स का, यानी कि बनाया, ठीक है, बाय द एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखकर और उनकी क्लासिफिकेशन को देखकर। ठीक है, ये भी इनका क्या था, मतलब एक इन पे या यूँ कहें कि ये भी एक इनकी मतलब वो थी, सक्सेस थी मतलब। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे मतलब जो हैं एडवांटेजेस हैं। सो आई होप यू हैव कैच दिस पॉइंट्स and thank you for watching. If you have any question, you may ask in the comment section. Okay, thank you.